नोएना का दिल उस पल पूरी तरह टूट जाता है जब वह तुलसी और मेहर को एक साथ करवा चौथ मनाते हुए देखती है। उसने कभी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि जिस इंसान के लिए उसने अपने दिल की हर धड़कन को समर्पित किया है, वही इंसान किसी और के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगा और वह भी उसके सामने, सबके सामने अपने प्यार का इजहार करेगा। यह क्षण सिर्फ नोएना के लिए नहीं बल्कि उन तमाम दर्शकों के लिए भी बेहद भावनात्मक हो जाता है जो इस शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से गहराई से जुड़े हुए हैं। स्टार प्लस के इस लोकप्रिय धारावाहिक के हालिया प्रोमो ने दर्शकों के दिलों में एक साथ कई भावनाएं जगा दी हैं। उत्सुकता, दर्द, भ्रम और टूटे हुए भरोसे की टीस। यह सब शुरू होता है नोएना के जन्मदिन से। पूरे घर में सजावट चल रही है, रंग बिरंगे गुब्बारों से लेकर चमचमाती लाइटों तक हर कोना रोशनी और खुशियों से भरा हुआ है। मिताली ने इस दिन को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वह चाहती है कि नोएना का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। घर के सदस्य भी हंसते मुस्कुराते बधाइयों और उपहारों के साथ उस पल का हिस्सा बनते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि इस खुशी के माहौल में कोई ऐसी हवा घुलने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगी। जैसे ही दरवाजा खुलता है और उसमें से मेहर और तुलसी एक साथ अंदर आते हैं, पूरा माहौल ठहर जाता है। सारी आंखें उन्हीं की ओर मुड़ जाती हैं। मेहर सफेद कुर्ता पहने हुए बेहद शांत और आत्मविश्वासी दिख रहा है, वहीं तुलसी लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत और गरिमामयी नजर आ रही है। वे दोनों किसी फिल्मी जोड़े की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन इस परफेक्शन ने ही नोएना के भीतर की सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। एक पल को नोएना जैसे जम सी जाती है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी आंखों से वह चमक चली जाती है जो कुछ ही पलों पहले वहां थी। वह केक काटने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं, जैसे उसकी रूह तक कांप उठी हो। उसके भीतर कुछ बिखर रहा होता है, मगर वह खुद को संभालने की भरसक कोशिश करती है। वह जैसे तैसे केक काटती है और सब लोग तालियों से उसका साथ देते हैं। तभी मेहर मुस्कुराते हुए कहता है, एक विश मांग लो नो। क्या पता आज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। यह शब्द उस समय तो सामान्य लगते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा सच्चाई का तूफान कुछ ही देर में सामने आ जाता है। नोएना के चेहरे पर मुस्कान तो है, मगर वह झूठी है, मजबूरी भरी। उसका दिल टूट चुका है, लेकिन वह अभी भी खुद को झूठे सपनों के सहारे संभाले हुए है। वह केक का टुकड़ा तुलसी को देती है। शायद यह उसकी तरफ से एक आखिरी कोशिश है, ताकि वह तुलसी के साथ कोई अपनापन महसूस कर सके। शायद वह चाहती है कि तुलसी की तरफ से कोई इशारा मिले जिससे उसके दिल को सुकून मिल सके। लेकिन तुलसी बड़े ही सहज स्वर में कहती है, माफ करना, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। यह सुनते ही पूरा कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब जाता है। सब हैरान हो जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कह सके, मेहर भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने भी व्रत रखा है। इस एक पल में जैसे नोएना के सपनों की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है। जिन आंखों में आज जन्मदिन की चमक होनी चाहिए थी, उनमें अब आंसुओं की नमी और दिल की हार नजर आ रही है। उसके चेहरे की वह मासूम मुस्कान अब एक गहरे दर्द में बदल जाती है। मिताली, जो अभी कुछ देर पहले तक सबको खुश देखकर संतुष्ट थी, अब नोएना की हालत देखकर खुद को दोषी मानने लगती है। वह समझ नहीं पा रही कि आखिर गलती कहाँ हुई। सब कुछ सही था, लेकिन जो आया उसने सब कुछ उलट कर रख दिया। इस पूरे दृश्य में तुलसी और मेहर की नजदीकियां साफ दिखती हैं। वे एक दूसरे को समझते हैं, सम्मान देते हैं और एक साथ व्रत रखकर यह साबित करते हैं कि उनके बीच कोई गहरा रिश्ता है। वहीं दूसरी तरफ नोएना अकेली खड़ी रह जाती है, टूटे हुए दिल और बिखरे हुए सपनों के साथ। वह चाह कर भी कुछ कह नहीं पाती, शायद इसलिए कि उसकी आवाज खुद उसके भीतर दब चुकी होती है। यह सीन सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण नहीं दिखाता, बल्कि यह उस दर्द और असहायता को दर्शाता है जो तब महसूस होती है जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन वह आपकी भावनाओं को कभी समझ नहीं पाता। यह कहानी सिर्फ नोएना की नहीं है, यह उन तमाम लोगों की है जिन्होंने बिना कुछ मांगे प्यार किया, सिर्फ देने की कोशिश की और बदले में अकेलापन पाया।
यह प्रोमो दर्शकों को केवल एक और एपिसोड की झलक नहीं देता, बल्कि यह एक भावनात्मक झटका है जो दर्शकों को गहराई से झकझोर देता है। यह बताता है कि सच्चाई जब सामने आती है तो वह अक्सर दर्दनाक होती है, खासकर तब जब वह किसी ऐसे इंसान से जुड़ी हो जिसे आप अपना सब कुछ मानते हैं। नोएना का चेहरा अब वह मासूमियत नहीं रखता, बल्कि उसमें एक ऐसी स्थिरता है जो टूटे हुए दिलों से आती है। इस कहानी का अगला भाग इस टूटे हुए रिश्ते और नई शुरुआत के इर्द गिर्द घूमता है, जहां तुलसी और मेहर अपने रिश्ते को दुनिया के सामने स्वीकारते हैं और वहीं नोएना अपने भीतर के खालीपन से जूझती है। वह चुप है, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान है। क्या वह इस सब से उबर पाएगी? क्या मेहर कभी उसकी सच्ची भावनाओं को समझ पाएगा? या फिर यह कहानी वहीं खत्म हो जाएगी जहां से उसका असली दर्द शुरू हुआ? दर्शकों के लिए यह प्रोमो एक जिंदा एहसास की तरह है, जहां हर भाव, हर संवाद और हर नजर अपने आप में एक कहानी कहती है। अगर यह भाग आपको भावनात्मक रूप से छू गया हो तो आगे के एपिसोड्स जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। अपनी पत्नी तुलसी के लिए मेहर के ये शब्द जैसे ही नोएना के कानों में गूंजते हैं, उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद गिरने लगते हैं। एक पल के लिए पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या और कैसे हो गया। अभी कुछ देर पहले तक वह सोच रही थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद मेहर उसकी भावनाओं को समझ जाए। लेकिन इन शब्दों ने उसके भीतर की सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया। उसका दिल जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया हो। वह उस पल को रोकना चाहती है, जैसे समय थम जाए और सब कुछ वहीं रुक जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। मेहर आगे बढ़ता है और नोएना से कहता है, कृपया हमें थोड़ा वक्त दो। मुझे तुलसी का व्रत तोड़ना है। इन शब्दों में कोई क्रूरता नहीं थी, पर उनके असर ने नोएना की पूरी दुनिया छीन ली। वह कुछ बोल नहीं पाती, बस चुपचाप खड़ी रह जाती है और देखती है कि कैसे मेहर और तुलसी एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए हैं। वह पल नोएना के लिए किसी काले सपने से कम नहीं था, लेकिन वह जाग भी नहीं सकती थी क्योंकि यह सपना नहीं, हकीकत थी। मेहर तुलसी के हाथ से पानी पीता है और उसका व्रत तोड़ता है। जैसे ही वह यह करता है, तुलसी की आंखों में एक अलग ही चमक लौट आती है, एक सुकून और अपनापन। लेकिन वहीं नोएना की आंखों में सिर्फ गुस्सा, जलन और एक न बुझने वाली आग साफ दिखाई देती है। उस पल उसकी खामोशी किसी शांत तूफान की तरह थी, जो धीरे धीरे अपने विनाश की तैयारी कर रहा था। उस एक क्षण ने उसकी पूरी सोच, उसकी भावनाएं और उसका प्यार सब कुछ बदल दिया। अब उसकी मोहब्बत का रंग बदल चुका था। वह जान चुकी थी कि उसका प्यार उसे नहीं मिला और अब वह यह भी तय कर चुकी थी कि अगर मेहर उसकी नहीं हो सकता तो वह किसी और को भी उसे चैन से नहीं जीने देगी। वह अब टूट चुकी थी, लेकिन उसकी टूटी हुई भावनाएं अब बदले की आग में जलने लगी थीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक मकसद था, तुलसी और मेहर को अलग करना। आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। नोएना अब सिर्फ एक ठुकराई गई प्रेमिका नहीं रही, बल्कि वह एक ऐसी औरत बन गई है जो अपने दिल के जख्मों का हिसाब लेने को तैयार है। वह एक के बाद एक चाल चलेगी। वह परिवार के भीतर ऐसा जाल बुनना शुरू कर देगी जिसमें सच और झूठ की पहचान कर पाना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा। वह तुलसी के खिलाफ झूठे सबूत बनाएगी, ऐसे सबूत जो इस बात को साबित करेंगे कि तुलसी ने मेहर के साथ विश्वासघात किया है। वह हर रिश्ते की नींद को हिला देने की योजना बनाएगी। वह घर वालों के सामने ऐसी कहानियां पेश करेगी जिन्हें सुनकर लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। मेहर का विश्वास डगमगा जाएगा और घर के बाकी सदस्य भी तुलसी से मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन असली सदमा तब लगेगा जब तुलसी को यह सच्चाई पता चलेगी कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसे उस इंसान ने दिया है जिसे वह अब तक अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। तुलसी की दुनिया उजड़ जाएगी। एक ही पल में वह अपने सबसे करीबी इंसान के हाथों खुद को टूटा हुआ पाएगी। वह टूटेगी, बिखरेगी, लेकिन खामोश नहीं रहेगी। वह अपनी आंखों में दर्द छुपाए फिर से खड़ी होगी।
आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे तुलसी अकेली ही अपने बिखरे हुए रिश्तों, टूटी हुई सच्चाइयों और झूठ की दुनिया से लड़ती है। वह खुद को साबित करने की लड़ाई लड़ेगी, न सिर्फ अपने पति मेहर के सामने बल्कि उस पूरे समाज के सामने जिसने उसे गलत समझा। वह अपनी गरिमा और सच्चाई को हथियार बनाकर सामने आएगी, बिना शोर किए लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ। वहीं दूसरी ओर नोएना अपनी जलन और नफरत में इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वह उस रास्ते पर चल पड़ेगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। वह धीरे धीरे खुद को उस अंधेरे में धकेल देगी जहां प्यार का कोई नामोनिशान नहीं होगा। सिर्फ बदले की आग होगी, विनाश का रास्ता होगा और एक ऐसा सफर जहां रिश्ते, भरोसे और भावनाओं की कोई कीमत नहीं होगी। उसका चेहरा अब उस मासूमियत से दूर होता जा रहा है जो पहले उसमें थी। वह अब एक नई शक्ल में सामने आ रही है, एक ऐसी औरत जो ठुकराई गई है लेकिन अब अपनी हार को जीत में बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेहर भी धीरे धीरे इन बदलावों को महसूस करने लगेगा। वह भी महसूस करेगा कि जो कुछ वह देख रहा है वह सच्चाई नहीं है। उसकी भावनाएं उसे अंदर से झकझोरेंगी और वह खुद भी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगा जहां उसे अपने फैसलों पर फिर से विचार करना पड़ेगा। वह खुद से पूछेगा कि क्या उसने सही इंसान को चुनाया नहीं? क्या जो सामने दिख रहा है वही सच है, या फिर किसी ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है? इसी बीच दर्शकों के लिए यह कहानी एक ऐसे सफर की तरह बनती जा रही है जिसमें हर मोड़ पर भावनाएं, चालाकी, दर्द और सच्चाई के बीच संघर्ष चलता रहेगा। एक तरफ एक औरत है जो अपने टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ एक औरत है जो सब कुछ तोड़ने पर तुली है। दोनों की लड़ाई अब सिर्फ प्यार की नहीं रही, यह अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी का यह मोड़ दर्शकों को न सिर्फ भावनात्मक रूप से जोड़ता है बल्कि उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब प्यार अधूरा रह जाता है तो वह किस शक्ल में सामने आता है। आने वाले एपिसोड्स में कई परतें खुलेंगी, कई रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी और सबसे अहम यह पता चलेगा कि सच्चाई चाहे कितनी भी छिपाई जाए लेकिन एक दिन वह सामने जरूर आती है। और जब आती है तो वह सब कुछ बदल कर रख देती है।